किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उस कुम्हार के घर की परिस्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। कुम्हार बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, पर दिमाग से बहुत ही भोला था। मिट्टी से वो इतने अच्छे बर्तन बनाता था कि दूर दूर से लोग उससे मिट्टी के बर्तन लेने आते थे। उस गांव के बाहर जंगल में एक राक्षस रहता था। अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मुझे सिर्फ आराम करना है और जानवरों का स्वादिष्ट मांस खाना है, और ये सब करने के लिए मुझे एक गुलाम की जरूरत है। आज ही गांव में जाकर किसी को अपने जाल में फंसाता हूँ। वो राक्षस अपना रूप बदल के जल्दी से गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव की सीमा के पास ही उस कुम्हार का घर था। जी, घर में राशन खत्म हो रहा है, 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। कितनी फूटी किस्मत है हमारी। देखो भगवान, आजकल तो इन बर्तनों की ज्यादा बिक्री नहीं हो रही। गांव में एक नया कुम्हार आया है, जिसके कारण हमारे यहाँ लोग बहुत कम आ रहे हैं। पता नहीं ऊपर वाला हमें किस जन्म की शिक्षा दे रहा है। अरे भगवान, ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है, पर मुझे अपनी कला पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, एक दिन हमारे यहाँ भी लोगों की भीड़ लग जाएगी। ये सब तो ठीक है, पर आपके ये बर्तन यहाँ बैठे बैठे कोई नहीं लेने वाला। मुझे लगता है कि तुम्हें गांव में जाकर ये बर्तन बेचने होंगे। तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। देखते हैं, लगता है मुझे गांव में जाकर ये बर्तन बेचने होंगे। रात का समय था। वो कुम्हार अपने काम में व्यस्त था। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं। बेटा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बाहर बहुत ठंड है और भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। बाबा माफ कीजिए, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। घर का सारा राशन खत्म हो गया है। हाँ, पर मैं आपके लिए कुछ लकड़ियां जलाकर गर्मी दे सकता हूँ, जिससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। वो कुम्हार जल्दी से लकड़ियां लाकर आग जलाता है, जिससे उस साधु बाबा को थोड़ा आराम महसूस होता है। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास खाना नहीं है, पर फिर भी तुमने आग जलाकर मुझे इस कड़कती ठंड से बचाने की कोशिश की। क्या करूं बाबा, कुछ इसी तरह हमारी जिंदगी का गुजारा चल रहा है। मैं तुम्हारे इस उपकार के लिए बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें 3 जादुई वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर कुम्हार के चेहरे पे थोड़ी खुशी आ जाती है। बाबा, आपने तो मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। क्या मांगू आपसे? जल्दी करो बेटा, मुझे और बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी इस चक्के को हाथ लगाएगा, वो मेरी इच्छा के बिना छोड़ नहीं पाएगा। क्या आप ऐसा वर दे सकते हैं? अच्छा, ठीक है, तो ऐसा ही होगा। मांगो, अब अपनी दूसरी इच्छा मांगो। और क्या मांगू? ठीक है, तो इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा, वो मेरी इच्छा के बिना उठ नहीं पाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो गई। अब आखिरी इच्छा बाकी है, जरा सोच समझ के मांगना। तो ठीक है बाबा, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि इस थैली में जो भी मोहर रखूं, वो मेरी इच्छा के बिना बाहर नहीं निकाल पाएगा। अरे मूर्ख, पता नहीं तुमने ये कैसे अजीबोगरीब वरदान मांगे हैं। अब तुमने जैसा वरदान मांगा है, वैसा ही फल भोगो। ऐसा बोलकर वो साधु वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर उस कुम्हार की पत्नी आती है। आपने ये क्या कर दिया? आपके पास अच्छा मौका था सोने चांदी और ढेर सारी मोहर मांगने का, पर आपने इतना बड़ा अवसर गवा दिया। हे ऊपर वाले, ऐसे इंसान का ना जाने क्या करूं। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मेरी पत्नी बात तो सही कह रही थी। लगता है मैं घर में कभी सुख नहीं दे सकता। मेरा यहाँ से कहीं दूर निकल जाना ही उचित होगा। अगले दिन वो कुम्हार जंगल की ओर निकल पड़ता है। अब इसी जंगल में रहकर मैं बाकी का जीवन बिताऊंगा। भीड़ से दूर इस शांत जंगल में जीऊंगा। रास्ते में चलते चलते उस कुम्हार को एक अनजान व्यक्ति दिखाई देता है। क्या बात है युवक, लगता है तुम किसी को ढूंढ रहे हो।
इस बड़े जंगल में एक कुम्हार का क्या काम हो सकता है? अरे ये तो आश्चर्य की बात है। इस आदमी को मेरे व्यवसाय के बारे में कैसे पता है? ज्यादा मत सोचो युवक, ज्यादा सोचोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे बाप रे, ये क्या? इसके पैर तो किसी राक्षस जैसे हैं। मतलब ये आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। मुझे कुछ उपाय निकालना होगा, वरना ये तो मुझे मार खाएगा। क्या हुआ युवक, तुम कहाँ खो गए? प्रणाम मालिक। वो क्या है ना कि आजकल काम का इतना तनाव रहता है कि किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता, इसलिए चीजें जल्दी भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं युवक, कैसे हो आजकल? घर में सब ठीक है ना? क्या कहूँ मालिक, परिस्थिति ऐसी हो गई है कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल रहा है। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मूर्ख लग रहा है ये इंसान। तो लगता है इसे जल्दी ही अपने जाल में फंसा लूंगा। अच्छा कुम्हार, तो ऐसी बात है, तुम एक काम करो, तुम मेरे पास ही काम कर लो। मैं तुम्हें काम के अच्छे मोहर दे दूंगा। मुझे पता है कि एक बार राक्षस के जाल में फंस गया तो बाहर नहीं आ पाऊंगा, पर मेरी इस परिस्थिति में अब जीकर भी क्या फायदा। लगता है तुम पगार को लेकर परेशान हो ना? हाँ मालिक, मैं यही सोच रहा था कि मुझे पगार क्या मिलेगी। अच्छा, तुम ज्यादा चिंता मत करो। ये लो 3 थैली मोहरे, अब इससे ही अपना घर चलाओ, अच्छा खाना खाओ और आराम से रहो। पर 2 महीनों के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है मालिक, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं घर में अच्छा खाना ला सकूं और बीवी बच्चों को खिला सकूं। वो कुम्हार वहाँ से घर की ओर चला जाता है। अरे देखो भगवान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे आपने इतना सारा खाना कहाँ से लाया? मिठाइयाँ, मछलियाँ, न जाने क्या क्या लाए हैं आप। पर ये सब कहाँ से लाए? कहाँ से? मतलब मैंने मोहर दी और ये सब चीजें खरीद कर लाया हूँ। क्या मोहर? पर आपको इतने सारे मोहर कहाँ से मिले? आपने चोरी तो नहीं की ना? भगवान, मुझे एक बिल्कुल नया काम मिला है और उसकी पगार से ही ये खरीद लाया हूँ। ऐसा कौन सा काम है जिसके आपको इतने सारे मोहर मिले हैं? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं भगवान, कुछ गड़बड़ नहीं, बस मुझे राक्षस के आका के पास काम मिला है। क्या कहा राक्षस के दरबार में? ऐसा काम तो दुश्मन को भी ना मिले। आपको दूसरा कोई काम नहीं मिला क्या? उसका काम करके आज तक कोई जिंदा लौटा है क्या? चिंता मत करो भगवान, मेरे पास 2 महीनों का वक्त है, तब तक हम खुशी से रहेंगे। जो होगा वो 2 महीनों के बाद देखा जाएगा। 2 महीने तो देखते देखते ही चले जाएंगे, उसके बाद आप क्या करोगे? आपने इस बारे में सोचा नहीं क्या? भगवान, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अभी जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, बाकी तो अपनी अपनी किस्मत में जो होगा वो देखा जाएगा। देखते देखते 2 महीने गुजर जाते हैं। कुम्हार बर्तन बनाने का काम कर रहा था, तभी वहाँ पर वो राक्षस आता है। क्या हुआ युवक, सारा काम हो गया ना? अरे ये क्या, लगता है ये राक्षस मुझे लेने आया है। ऐसे डर जाने से काम नहीं चलेगा, कोई उपाय निकालना होगा। हाँ, मिल गया, वो साधु का दिया वरदान अब काम आएगा। क्या हुआ कुम्हार, तुम्हें याद तो है ना? 2 महीने बीत गए हैं, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो जल्दी। हाँ मालिक, आता हूं मैं, पर पहले ये कुछ बर्तन बना दूं। मतलब मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ दिनों के पैसे जुटा पाऊंगा। ठीक है, जल्दी से करो, हमें बहुत दूर जाना है। मालिक, ये काम जल्दी से नहीं हो पाएगा। वो क्या है ना कि मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा होता अगर आप इस चक्के पर कुछ बर्तन बना देते तो मैं आपके साथ जल्दी आ पाऊंगा। ठीक है, पर इस काम के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ मालिक, जरूर, मैं आपके साथ ही चलूंगा। कुम्हार वहाँ से चला जाता है। वो राक्षस चक्के पर बर्तन बनाने लगता है। उसका हालत खराब हो जाता है बर्तन बनते बनते। राक्षस वहाँ से उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता, पर वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। कुम्हार वापस आता है। क्या मालिक, अब तक आपका काम नहीं हुआ? सब कुछ ठीक है ना? आपने कुछ बताया नहीं। अरे भाई, बहुत हो गया, मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे इस बार छोड़ दो,
मैं तुम्हें 1 साल की छुट्टी देता हूँ और 3 थैली मोहरे भी देता हूँ। मुझे बस छोड़ दो। क्या? 1 साल की छुट्टी और 3 थैली भरकर मोहरे? ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कुम्हार 3 थैली मोहरे लेता है और उस राक्षस को उस श्राप से मुक्त कर देता है। अरे भगवान, सुनती हो? देखो, तुम्हारे लिए नई साड़ी और ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान लाया हूँ। अरे क्या बात है, आपको फिर से राक्षस के आका से ये पैसे मिले हैं क्या? हाँ भगवान, ऐसा ही कुछ समझो। देखते देखते अब ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। वो राक्षस वहाँ फिर से आ जाता है। अरे ये क्या? ये राक्षस तो फिर से आ गया। लगता है इस बार मुझे ये लेकर ही जाएगा। क्या सोच रहे हो कुमार? तुम्हें 1 साल का वक्त दिया था, अब तो तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। और हाँ, इस बार कोई चाल कपट नहीं चलेगा। मालिक, इस बार तो आपके साथ जरूर आऊंगा। वैसे भी यहाँ काम करके कुछ नहीं कमा पा रहा, कम से कम आपके साथ अच्छे पैसे तो कमा लूंगा। हाँ, तो फिर जल्दी से चलो मेरे साथ। मालिक, मैं जिंदगी भर आपके पास काम करूंगा, तो सोच रहा था कि कुछ कपड़े और मेरा जरूरी सामान एक झोले में भर के लाऊं। मालिक, तब तक आप इस कुर्सी पर बैठिए। घर में स्वादिष्ट मटन बनाया है और मेरी यह आखिरी इच्छा है कि आपको भी थोड़ा खिलाऊं। क्या मटन बनाया है? वैसे तो थोड़ी भूख तो लगी है। ठीक है, तुम जल्दी से लाओ, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। जैसे ही वो राक्षस उस कुर्सी पर बैठ जाता है, वो उठ ही नहीं पाता। अरे, ये क्या? मानो इस कुर्सी ने मुझे पकड़ के रखा है, मैं उठ नहीं पा रहा। अरे कुम्हार, लगता है तुमने मुझसे फिर से कोई चाल की है। मैं इस कुर्सी से उठ नहीं पा रहा। तुम मुझे इस कुर्सी पर से जल्दी से निकाल दो। मैं तुम्हें और 1 साल की मोहलत देता हूँ और 3 थैली मोहरे भी। वो कुम्हार उस राक्षस को कुर्सी पर से उठाता है और राक्षस उसे 3 थैली मोहरे देकर चला जाता है। देखते देखते ऐसे ही अब 1 साल बीत जाता है। वो राक्षस फिर से उस कुम्हार के घर आता है। पिछली बार इस कुम्हार ने मुझे बड़ी चालाकी से अपने जाल में फंसाया था, पर इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि ये कुम्हार खुद मुझे अपने साथ लेकर चला जाएगा। हाँ, एक काम करता हूँ, एक चमकदार मोहर बन जाता हूँ, फिर तो ये कुम्हार मुझे जरूर उठाकर घर में ले जाएगा। वो राक्षस एक चमकदार मोहर का रूप लेता है। थोड़ी देर बाद कुम्हार वहाँ पर आता है। अरे ये क्या? लगता है गलती से ये मोहर मुझसे गिर गई है। इसे भी उठाकर अपने थैले में रख देता हूँ। कुम्हार उस मोहर को उठाकर अपने थैले में रख देता है। कुम्हार घर में आ जाता है। तो आखिरकार तुम मुझे अपने घर में लेकर ही आ गए। अब तो तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा, वरना तुम्हारे घर के साथ बीवी बच्चों को सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। अच्छा, तो ये तुम हो राक्षस। पर तुम्हें छिपने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली क्या, जो तुम मेरे इस थैले में आ गए? तो आखिरकार तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया है, तो अब ऐसे छुप के फायदा नहीं। तुम्हें अब जबरदस्ती से अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे ले जाने से पहले इस थैले से बाहर तो निकल के दिखाओ। क्या मतलब, थैले से निकल के दिखाऊं? मतलब ये है कि ये थैला भी शापित है और मेरी इच्छा के बिना कोई भी इस थैले से बाहर नहीं आ सकता। और तू क्या बोल रहा था? जलाकर भस्म कर दूंगा। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तुझे इस थैले से बाहर आने दिया तो तू वैसे भी मुझे नहीं छोड़ेगा। मतलब ये तुम क्या बोल रहे हो कुम्हार? देखो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन और मोहर दे सकता हूँ, बस तुम मुझे छोड़ दो। नहीं, अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। मुझे पता है तू अपने राक्षसी रूप में आकर मुझे जरूर जबरदस्ती से ले जाएगा। तुरंत आग जलाता है और उस राक्षस को थैले के साथ आग में फेंक देता है। बचाओ बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है। थोड़ी ही देर में वो राक्षस जलकर भस्म हो जाता है और कुम्हार को उस राक्षस से मुक्ति मिल जाती है। शुक्र है ऊपर वाले का, आज तो बाल बाल बच गया, वरना ये राक्षस तो आज जरूर उठा कर ले जाता। That's all for today. Don't forget to like this video, share it, and hit that subscribe button for more updates.